हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि 2025 में जो विद्यार्थी अपेयर होना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, तो उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उनकी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में सफलता आसानी से मिल पाए। कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि उनके वक्त की बर्बादी ना हो और रणनीति कारगर सिद्ध हो। तो जहाँ तक मेरी समझ है तो मैं अपनी बात शेयर करूँगा। मेरे हिसाब से अभी तक 2025 का यूपीएससी का शेड्यूल तो आया नहीं है, तो लेकिन हम मान के चलते हैं कि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी मई के लास्ट सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हम 2025 में अगर इस चीज़ को देखें कि एग्ज़ाम मई लास्ट या जून के पहले सप्ताह में होगा, तो अभी से मिला के हमारे पास मोटे मोटे 21 महीने के आसपास का समय है जिसमें हमें तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाएं। तो पहले तो मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरू से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे या इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करें, या अभी हाल ही फिलहाल 10-15 दिन पहले से ही उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की है और 2025 के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं। तो उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है या स्टार्ट करने वाले हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ लें। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इसकी सूची मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि किन किन किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी किताबों की लिस्ट है आप उसे अक्टूबर लास्ट तक ख़त्म कर पाएँ और साथ ही 1 से 2 बार उसका रिवीजन कर पाएँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि अक्टूबर एंडिंग तक वो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएँ, उनका 1-2 बार रिवीजन कर पाएँ, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। कुछ लोग जिन्होंने एनसीईआरटी ख़त्म कर ली होगी या ख़त्म करने वाले होंगे अगस्त लास्ट में या सितंबर के आधे सितंबर में या सितंबर के लास्ट में, तो उनके लिए और भी बेहतर है। तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि जैसे ही आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, चाहे सितंबर लास्ट में या अक्टूबर लास्ट में, तो आप अगले जो 12 महीने हैं यानी कि अक्टूबर 2024 तक कोशिश कीजिएगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, उसके आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लें, साथ में ऑप्शनल भी अच्छे से तैयार कर लें। कुछ लोग कोचिंग कर रहे होंगे या करने जाएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर 20 महीने का कोर्स हो या 15 या 16 महीने का कोर्स हो। तो वो जो कोर्स होता है वो 1 क्लास पर डे के हिसाब से मतलब शेड्यूल होता है। तो आप कोशिश करें कि 2-3 महीने के बाद आप पर डे 2-2 क्लास ले लें। तो कैसे भी करके आप अक्टूबर लास्ट तक अपनी कोचिंग को ख़त्म कीजिएगा। अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, जो भी आप नोट्स पढ़ते हैं, तो उसके आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लें मेंस के लिए। तो ये सारा जो भी प्रोसेस है मेंस के, यूपीएससी मेंस का सिलेबस और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपका अक्टूबर 2024 तक एनी हाउ ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करना है कि नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको प्रीलिम्स के लिए कम टाइम बचेगा। और जिस तरीके से प्रीलिम्स डाइसी हो रहा है, तो ज़रूरत है कि अब ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो इस वक्त में आपको क्या करना है कि जो भी आप अभी से लेकर 2024 के अक्टूबर तक पढ़ेंगे, उसको आपको पूरा रिवाइज करना है। 2.5 महीने रहेंगे या 2 महीने 40 दिन का समय जो भी रहेगा, और उस बीच आपको
क्या करना है कि आंसर लिखने हैं, एक स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है कि आप एक बेहतर तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना पाए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ आप उसको देख पाए। और कोशिश ये करिएगा कि जो आप अभी मेंस का सिलेबस तैयार करेंगे उस बीच में भी ये होना चाहिए कि आप कुछ आंसर्स लिखते रहें। जरूरी नहीं आप बहुत अच्छा आंसर्स लिख पाएंगे, कोशिश करते रहें कंटिन्यू। तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको अभी आने वाले 7-8 महीने ही बहुत अच्छा आंसर लिखना है। कोशिश करनी है। जो वो 2 से 2.5 महीने रहेंगे उसमें आप कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता हो, क्योंकि आपके पास कंटेंट तो रहेगा। अब आपको अपने आंसर पे काम करना है कि कैसे हमको अच्छा आंसर लिखना है। ऑप्शनल के लिए भी तो आप 200 से 250 आंसर्स जीएस में या ऑप्शनल में दोनों मिला के लिख सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी, आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, उनको याद किया होगा, तो आप 1-2 फुल लेंथ टेस्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रीलिम्स के बाद आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इस तरीके से जाना है। 1 महीने में किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, जो अभी अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का समय रहेगा, किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी कंफर्टेबिलिटी है, आप किस सब्जेक्ट में कितने वक्त में चीज़ों को कैच कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से बैठिएगा, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ों को देखिएगा कि मैं कितने टाइम में चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि अभी से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की सिर्फ हैबिट डाल पाएँ तो वो सबसे बेहतर रहेगा। और उसके बाद 2025 में क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, तो 2024 की जनवरी से आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के नोट्स या जो आर्टिकल आते हैं उनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो उससे आपके जो मेंस का कंटेंट है उसमें काफ़ी हेल्प रहेगी, और साथ ही प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहेगी। साथ ही प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये कुछ रणनीति रहेगी जिस पे आप काम कर सकते हैं और 2025 में आप सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, तो उस पर एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। साथ ही हम एक वीडियो बना लेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। तो और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। जैसे ही वक्त अवेलेबल रहेगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँ। ठीक है। इस बीच जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूपीएससी के 2013 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्केट में उपलब्ध हैं। दृष्टि पब्लिकेशंस है और भी अदर पब्लिकेशंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ निकालते हैं। तो आप उन्हें अपने टेबल पे रखिएगा। उससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है उसके बीच में कितना संबंध है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे तो उससे कुछ एडवांटेज होने वाला नहीं है। अगर आप यूपीएससी की अप्रोच को पता नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं, जैसे ही आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो या इकोनॉमिक्स चल भी रहा है तो उसी वक्त क्वेश्चंस देखिएगा कि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। और मानिएगा कि आपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो खत्म किया, तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट से संबंधित आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं या जो आप कोचिंग ले रहे हैं तो उसका मटेरियल कितना कारगर है ये पता करने के लिए कि क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में चेक करना है। तो इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक रामबाण है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू।